जय हिंद साथियों। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे संविधान का भाग 5 के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान के भाग 5 में हमने क्या किया था, अनुच्छेद 61 तक हम लोग क्या है डिस्कस कर चुके थे। अनुच्छेद 61 में क्या था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को किस तरह से उसके पद से हटाना था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करना हम लोगों को वो अनुच्छेद 62 है। अनुच्छेद 62 से लेकर डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 63 में आ जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। कहने का मतलब आज का जो टॉपिक होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, परंतु उसके पहले ये देखते हैं कि अनुच्छेद 62 क्या कहता है। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उसके स्थान पर आ जाएंगे आपके उपराष्ट्रपति। कौन आ जाएंगे आपके वहां पर? उपराष्ट्रपति आएंगे। आखिर ये राष्ट्रपति का पद कब रिक्त होगा, इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का पद काहे को रिक्त हो रहा है। मान लीजिए राष्ट्रपति का कर दिया है, पद रिक्त कब होगा? जब क्या है राष्ट्रपति भाई कोई बना है तो उसका पद क्या होगा, खाली हो सकता है। किन किन स्थितियों में खाली होगा इसको हम लोग देखते हैं। पहली स्थिति है कि वह स्वेच्छा से क्या करे, त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र दे दे। राष्ट्रपति बोल रहा है कि अब हम क्या करेंगे, वह स्वेच्छा से उसका मन कर रहा है कि अब हम क्या है कि राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। अगर वो त्याग पत्र दे देगा तब भी उसका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब भी उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन बनती है कि अगर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, महाभियोग द्वारा अगर राष्ट्रपति को हटा दिया जाए। महाभियोग क्या होता है, अनुच्छेद 61 में हम बताए थे कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को कैसे हटा दिया जाएगा उसके पद से, तब भी इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। जब महाभियोग लग जाएगा तो राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी। देखिए भाई साहब, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 5 सालों के लिए होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, तो राष्ट्रपति में पता चल गया सभी लोगों को। अब यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रपति मान लीजिए चुन कर आया और 2 साल बाद क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो जाएगी तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा कि खाली हो जाएगा राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। चौथी कंडीशन क्या बनती है कि मान लीजिए क्या हुआ कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए है, 5 वर्षों के लिए है। मान लीजिए आज के डेट में क्या हो गया, उसका क्या हो गया, चुनाव हो गया। अब आज से आज एक दिन 5 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तो उसका कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आने वाले समय में क्या हो गया कि जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव होना था उसी समय कोई भयंकर आपदा आ जाएगी। जैसे मान लीजिए पीछे आया था ना कोरोना आया था, तो कोरोना के समय जो होगा तो उस समय हम चुनाव नहीं करा सकते। तो जब चुनाव नहीं करा पाएंगे तब फिर भी क्या हो जाएगा, इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा, जब समाप्त, यानी कि कार्यकाल समाप्त होने पर भी क्या हो सकता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, तब उसका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। बशर्ते यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, कोई भयंकर आपदा आ गई है, उस समय हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो वही राष्ट्रपति भाई साहब को रोक कर रखेंगे कि रुकिए चचा जी, अभी आप आराम करिए, अभी क्या करिए, आप अपने पद पर बने रहिए, तब तक बने रहिए जब तक क्या है कि चुनाव नहीं होता दूसरा, जब तक क्या है कोई दूसरा चुनाव नहीं होता तब तक क्या करिए, आप अपने पद पर बने रहिए। तब तक उनको वेतन मिलेगा, मकान वही रहेगा, भत्ता भी मिलेगा, जितनी चीजें मिलती थी सब कुछ मिलता जाएगा। परंतु ये अगर चाहेंगे तभी करेंगे, अगर कभी हम नहीं करेंगे क्या कर सकते, पद खाली क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, यानी कि इनका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और कोई कंडीशन बन सकती है क्या, जब इसका पद खाली हो जाए राष्ट्रपति का, बन सकती है। एक और कंडीशन बनती है। एक और कंडीशन कैसे बनती है, मान लीजिए राष्ट्रपति की योग्यता में ही कहा गया था, शर्त में ही कहा गया था कि राष्ट्रपति क्या है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
हमारा जो राष्ट्रपति होगा वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए राष्ट्रपति साहब कहीं पर जॉब कर रहे थे, कहीं पर क्या कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, और इन्होंने जब चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का है, जब चुनाव लड़े तब इन्होंने अपनी नौकरी को छुपा लिया, किसी को बतैबे नहीं किए कि हम नौकरी कर रहे हैं, और चुनाव लड़ गए, नौकरी से इस्तीफा भी नहीं दिए। जब इस्तीफा भी नहीं दिए और फिर जब पा गए, राष्ट्रपति जीत गए, चुनाव जीत गए, तब जाके नौकरी छोड़े, किसी को पता ही नहीं चला। मान लीजिए घर में खटमट हो गई, अब राष्ट्रपति बन गए, बीवी से झगड़ा हो गई। जब बीवी से झगड़ा हो गई तो कह रहे हैं कि हम अब तुमको तलाक दे देंगे। बीवी भी कही अच्छा बाबू बहुत बनत हवा, चले गई बता दी। फिर राष्ट्रपति साहब जिस समय चुनाव लड़ रहे थे उस समय क्या थे, ये नौकरी कर रहे थे, इस्तीफा नहीं दिए थे। पूरा का पूरा जांच पड़ताल होने लगेगी, भाई साहब हकीकत है का देखा जाएगा, उस समय पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, हाँ है हेन तेन सब कुछ होगा। हेन तेन होने के बाद पता चलेगा हाँ भाई साहब ये क्या है, ये तो उल्लंघन कर दिए हैं नियम का, यानी कि इनका जो चुनाव था, जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अवैध घोषित कर देने का मतलब क्या हुआ, अवैध घोषित करने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्या किया है कि संविधान का उल्लंघन किया है। संविधान में कहा गया था कि राष्ट्रपति जो होगा वही चुनाव लड़ सकता है जो लाभ के पद पर क्या हो, नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। परंतु ये तो बाबू साहब जब लड़ रहे थे ये तो लाभ के पद पर थे, तो लाभ के पद में थे तो चुनाव का किया जाएगा, अवैध करके इनको हटा दिया जाएगा। कौनो हेन तेन की जरूरत नहीं, महाभियोग की कोई जरूरत नहीं, चुनाव को अवैध करके रद्द घोषित कर दिया। राष्ट्रपति जी का है घपला कर रखे, घपला करके चुनाव लड़ गए, राष्ट्रपति बन गए, ऐसा नहीं होगा। जब इनको का है चुनाव जब अवैध घोषित हो जाएगा तो एकाएक राष्ट्रपति का पद का हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, इतनी कंडीशन बनती है, अगर त्याग पत्र दे दिया, महाभियोग हो करके हटा दिए उनको, या वो मर गए, या फिर क्या हो गया उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, या चुनाव अवैध घोषित हो गया, इन परिस्थितियों में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति की कुर्सियां है वो खाली हो जाती है। अब परेशानी हुई कि जब राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो जाएगी, भाई साहब राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, अगर इसकी कुर्सी खाली हो जाएगी तब क्या होगा बताइए ना, क्या होगा। तो यहाँ पर कंडीशन रखी गई है आर्टिकल 62 के अनुसार, कौन सा आर्टिकल 62 के अनुसार कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, इनकी कुर्सी संभालेंगे, इनकी कुर्सी क्या करेंगे, संभालेंगे। बाय द वे उपराष्ट्रपति नहीं है मौके पर, उपराष्ट्रपति भी क्या किए हैं, चले गए हैं ससुराल, सड़ुआने चले गए हैं, तब क्या होगा भाई साहब, कुर्सी तो खाली नहीं रखना है, नियम कानून तो बनाना है, तब तक नियम कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। कोई ना कोई तो राष्ट्रपति के पद पर होना चाहिए, कुर्सी तो खाली नहीं होनी चाहिए। तो इस स्थिति में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति यहाँ पर क्या करेंगे, ड्यूटी पधारेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपतियों ना हो तो उस समय कहा गया है कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट, इसका मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे कि मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, यानी कि राष्ट्रपति कौन बन जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। वो ना हो तब क्या होगा, यहाँ तब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठ का मतलब क्या होंगे, जो सीनियर न्यायाधीश होंगे, वो लोग क्या करेंगे, वे लोग क्या कर सकते हैं, उनमें से कोई एक जो सीनियर होगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। वो ना हो तो भाई साहब पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट थोड़ी खाली हो जाएगी, इतना जज है उसमें, कोई ना कोई तो बचा रहेगा, जो बचा रहेगा वही राष्ट्रपति का पद संभाल लेगा। बात समझ में आई नहीं? जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो कौन आएगा, तो मुख्य न्यायाधीश आएगा। मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कोई भी इसमें का जो सीनियर जज होगा वही आकर क्या कर लेगा, राष्ट्रपति का पद क्या कर लेगा, संवार लेगा। अब कहा गया है चुनाव आयोग को हिदायत दी गई है, कौन सी दी गई है, यहाँ पर कहा गया कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो आपको 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेना है।
चुनाव आपको कितने अंदर में कराना है, 6 महीने के भीतर कराना है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दिए 1 साल तक राष्ट्रपति का पद खाली है, यहाँ से कोई न्यायाधीश आपका राष्ट्रपति का काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, कितना होना चाहिए, 6 महीने के भीतर है, 15 ही दिन में करा ला, 2 महीना में करा ला, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब आखिरी डेट क्या है, 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 62 समझ में आया। 62 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उस समय उपराष्ट्रपति उसके कुर्सी पर बैठेगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर यानी कि क्या मुख्य न्यायाधीश बैठेगा, वो भी नहीं होगा तो कौन में का सीनियर जज क्या कर सकता है, उसकी कुर्सी पर बैठ सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। आते हैं अब आर्टिकल 63 पर। आर्टिकल 63 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 63 के अंतर्गत हमारे संविधान में क्या किया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। अब इसका काम का होगा कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उस समय में ये क्या करेगा, उसकी कुर्सी संभालेगा, उसकी कुर्सी क्या करेगा, संभालेगा। अब बाबू उपराष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, केवल टुकुर टुकुर एक कोने बैठ के देखेंगे, राष्ट्रपति अब जाए तो अब हम कुर्सी पे बैठी, अब जाए तो अब बैठी। आगे बता रहे हैं कैसे होगा। उपराष्ट्रपति के पद का डिस्कस किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 63 में किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस प्रकार राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में था, किस अनुच्छेद में था बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं किस अनुच्छेद में था, 52। किसमें था, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि जो उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो 63 के अंतर्गत है। ठीक है ना। चलते हैं 64 में। 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति ही क्या रहेगा कि लोक राज्यसभा का, किस सभा का, राज्यसभा का सभापति होगा, सभापति होगा। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, देखिए आपके संसद में 2 सदन होती हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये जो लोकसभा होता है इसमें 545 लोग बैठते हैं, ये जो राज्यसभा होता है इसमें 245 लोग होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब ये जो 545 लोग हैं जिनको हम लोगों ने चुनकर भेजा है वहाँ पर, ये 545 लोग जब आपस में झगड़ा करेंगे तो इनकी झगड़ा को कौन सुलझाएगा, जानते हैं, सभी लोग देखे हैं। जब इनका क्या होता है, बजट पेश होता है या किसी चीज पर बहस होती है, ये लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं। पत्नी से घर पर लड़कर आए हैं तो अपना कसूर पूरा यहाँ पर गरिया और के निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी तो इनकी झगड़ा को, लोकसभा वालों की झगड़ा को दूर करने के लिए कोई होना चाहिए। तो इन्हीं में से 545 में से ही यही लोग क्या करते हैं, एक को चुनकर क्या करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष बना देते हैं। क्या करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष बना देते हैं। लोकसभा जब बताएंगे तो अच्छे से बताएंगे, फिलहाल इतना जानिए कि इन्हीं 545 लोगों में से एक क्या करता है, लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है। और वह क्या करता है, अगर कोई बोल रहा है तो वही बीच में पिन कोई मान रहा है और का है झगड़ा करने के मूड में है कि बैठो बैठो, तुम बैठो, पहले अपना औकात में रहो, ज्यादा बोल लो मत। तो लोगों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और कौन होता है, तो इन्हीं में से लोकसभा का एक सदस्य होता है, इन्हीं में से लोकसभा का एक सदस्य होता है। परंतु राज्यसभा में ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय इन लोगों ने देखा, संविधान जो लिख रहे थे, लिखने वालों ने देखा, रचयिताओं ने देखा, क्या करना है कि जो आपका उपराष्ट्रपति हमने अनुच्छेद 63 के अंतर्गत दिया है, जो उपराष्ट्रपति का पद, इस ससुरा कोई इसका काम ही नहीं है। काम कैसे नहीं है, कब देखेगा राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति कब मर रहा है, जब मरेगा तब जाकर कुर्सी संभालेगा।
तब क्या करेगा, कुर्सी संभालेगा। ये खाली टुकुर टुकुर ऐसे देखता रहेगा कि कब राष्ट्रपति उठ के जा रहे, तुरंत हम जाकर कुर्सी पर बैठे। मान लीजिए राष्ट्रपति साहब उठवाई नहीं किए, जब नहीं उठेंगे तो कहाँ ये बैठ पाएंगे, का नहीं बैठ पाएंगे, कहाँ है जगह ये नहीं मिलेगी। तो इस अवसर को देखते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद जल्दी खाली नहीं होगा, तो इसको कहा है फ्री में थोड़ी वेतन देंगे हम लोग, फ्री में वेतन नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ये जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा में जो 245 लोग बैठे हैं, इन लोगों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दे दी गई किसको, उपराष्ट्रपति को। कह दिया गया कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। अगर ये लोग आपस में भिड़ेंगे राज्यसभा वाले, तो इनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, यही सभापति करेगा। ये सभापति होगा कौन, उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। बात समझ में आ रही है, कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है, का उपराष्ट्रपति को सैलरी उपराष्ट्रपति के पद के लिए दी जाती है का, ना भाई साहब, इसको सैलरी, इसके उपराष्ट्रपति के पद की सैलरी नहीं मिलती है। तो कहेंगे उपराष्ट्रपति कौन चीज का है, भाई साहब कौन चीज करवे करते हैं उपराष्ट्रपति जी, ये तो खाली टुकुर टुकुर देखते हैं राष्ट्रपति साहब कब मरे तो हम आकर बैठ जाए, कब इन पर महाभियोग लगे तो हम आकर बैठ जाए, यही ना देखते हैं। तो इस चीज का पैसा थोड़ी मिलेगा, इनको काम करना पड़ता है। काम कहाँ पर हकीकत वाला कर रहे हैं, राज्यसभा में कर रहे हैं, सभापति वाला। तो जब सभापति वाला काम करेंगे तो इसकी सैलरी मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद की सैलरी इस नाते नहीं दी जाती कि वो उपराष्ट्रपति है, किस नाते दी जाती है, कहें कि सभापति है, काम हसीला वाला यहाँ पर कर रहा है, ड्यूटी यहाँ पर कर रहा है। जब उपराष्ट्रपति क्या होंगे, जब राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनका स्थान पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तभी यहाँ से सभापति जी जो उपराष्ट्रपति हैं यहाँ से काम छोड़कर चले जाएंगे, बन जाएंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। आई एम प्रेसिडेंट, आई एम का प्रेसिडेंट, तब वो काम करेंगे राष्ट्रपति वाला। बात समझ में आई। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति क्या होगा, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। इसको वेतन किस कारण मिलता है, कहें कि सभापति है राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 65 की ओर। आर्टिकल 65 की ओर जब चलते हैं तो आर्टिकल 65 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति नहीं होगा, कौन नहीं होगा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति जब होगी, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। मान लीजिए कोई ऐसी घटना आ गई, कोई ऐसा समय आ गया जब राष्ट्रपति जी चले गए ससुराल चले गए, तो उस समय इनका पद खाली हो जाएगा कि नहीं होगा। 2-4 दिन खातिर गए हैं, पद खाली होगा। विदेश यात्रा पे चले गए हैं तो राष्ट्रपति का पद बहुत महान पद है। महान पद कहने का मतलब बहुत सम्मानित पद है, कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई विधेयक पर साइन करनी पड़ जाएगी, जब तक साइन नहीं होगी तब तक क्या होगा, विधेयक कानून बनबे नहीं करेगा। तो इसके आधार पे कहा गया कि 1 मिनट राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई आकस्मिक घटना हो गई, राष्ट्रपति जी चले गए विदेश दौरे पर, तो उस समय क्या होगा कि जो ये उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति ही क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो आप बताइए भैया, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे उपराष्ट्रपति, तो उस समय सभापति होंगे का, राज्यसभा का सभापति होंगे का। चक तो हाथ पैर नहीं है कि हिन्ने भी रहेंगे, होन्ने दौड़ के जाएंगे। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उस समय भाई साहब इका है कि सभापति नहीं होगा, सभापति नहीं होगा। सभापति वाला काम छोड़ देगा हिन्ने से, तब होने जाकर करेगा, तब राष्ट्रपति बनेगा। और उपराष्ट्रपति के पद पर भी नहीं रहेगा, पुनः क्या होगा, ई क्या करेगा, सारी
सुविधाओं का, जितना सुख सुविधा राष्ट्रपति जी को मिल रही थी उन सारी सुख सुविधाओं का यूज करेगा उपराष्ट्रपति। किस समय? जिस समय यह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। जिस समय यह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा उस समय जितनी भी सुख सुविधाएं थी उन सारी सुख सुविधाओं का प्रयोग कौन करेगा? उपराष्ट्रपति ही करेगा, क्योंकि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति है। क्या है? अब जितना वेतन राष्ट्रपति जी को मिलता था उतना वेतन भी कौन लेगा? यही उपराष्ट्रपति लेगा। अब वो वाला वेतन लेगा, ना कि हम क्या करिए उसको बैठा दिए राष्ट्रपति के पद पर, दे रहे हैं वेतन सभापति का। ऐसा बात नहीं है। ऐसी बात क्या है? ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या है? जितनी भी सुख सुविधाएं होंगी सारी की सारी सुख सुविधाओं का भोग कौन